भी करेंगे। देखिए इंद्र देवता ने बरसाना पानी को बंद कर दिए कि नहीं, कितनी खिली धूप हो गए। यह विश्वास और श्रद्धा की फल है आप लोगों का है। इतने हमें बताए 200 पहली बार इतने संगठन में आदमी जोड़ा गया है। जितने के बताए कमेटी के मेंबर ने, हमारे कमेटी में 200 व्यक्ति हैं कमेटी के मेंबर है। इतना कहता हूँ बड़े सत्संग में भी देखने को मिलता है, जो कि यह जुआ हमारे यह संतवत के कमेटी ने गठन किया है। इस सबों को मिला के जोड़ करके चला है। बड़ी खुशी की बात है, हमें बड़ी उत्साह है आप लोगों के अंदर में है। देखिए इसमें धन में, यह धर्म काम में, यह धर्म में लगाना अपने धन को, इसी का सदुपयोगता और सार्थकता महापुरुष ने बताया है। और आप लोगों ने एक हो करके, जुट हो करके इस तरह से धर्म का कार्य बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा है तभी तो कर रहे हैं ना। इसे लुधियाना शहर में तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, कहाँ सब कोई इस उत्साह के साथ ऐसे धर्म काम करते हैं। आप लोगों के ऊपर में विशेष कृपा है। तो आइए अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ के क्रम में गुरु के संबंध में कहा है, अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद को बताने वाला नहीं होते, दिखाने वाला कोई नहीं होते। इसलिए एक संतों ने बड़ा अच्छा कहने की कृपा की है, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पां, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। एक भक्त के पास में जिनकी उपासना आराधना कर रहे थे ईश्वर परमात्मा की कहिए, और भक्तों के पास में वह परमात्मा किसी रूप में आ गए। जैसे देवी देवता को पहले उपासना करते थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का करते थे ना, आप लोग सीरियल देखे होंगे या पढ़े होंगे। जैसे भैष्मासुर ने भी किया था शंकर भगवान का उपासना है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, मांगो वरदान क्या मांगते हो, तो भैष्मासुर ने मांग लिया जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाए ने। भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे ना। आपको पता है कि उन्हीं के पहले हाथ रखना भी चाह दिए, जिसकी परीक्षा उन्हीं पर टेस्ट भी करने लग गए। देखे सत्य होता है कि नहीं होता है। आप लोगों को और भी पता है, हिरण्याकश्यपु ने भी ब्रह्मा जी का किए थे, वरदान में मान लिए थे हमें कोई नहीं मार सके, न दिन में न रात में, न कोई जानवर से न कोई मानव से। यानी कहने का मेरा भाव है, उपासना जिनका जो भक्त करते हैं वो प्रसन्न होके दर्शन देते ने। वैसे ही गुरु ने बता दिया मंत्र जपन करने के लिए, सुमरण करने के लिए। जिन परमात्मा को उपासना कर रहे थे प्रसन्न होकर के आ गए तो बड़ी खुशी हुई इनके भक्तों को। सोचा कुछ जल पात्र ले आते, चरण पखारेंगे, बैठने के लिए कुछ आसन देना चाहिए। जो ही पलट करके जाने लगे तब तक में आवाज देते हुए उधर से गुरु भी पधार गए। सोचा अरे गुरु महाराज भी आ गए हैं और इसी समय भगवान भी आए हुए हैं, तो मैं पहले किसका आराधना करूं, सोच में थोड़ा देर पड़ गए। क्योंकि भगवान भी आ गए, गुरु भी आ गए। इन्होंने सोचा अगर हमारे गुरुदेव युक्ति नहीं बताए होते, आज जो यह ईश्वर आए हैं परमात्मा, यह हमें दर्शन नहीं देता। इससे बढ़िया है पहले गुरु का ही पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने गए, चाल जलपात्र ले आया, बैठने के लिए व्यवस्थाएं किए, चरण पखारे। अब यहाँ पर भगवान को, ईश्वर को कहते हैं भक्त अभी आप ठहरिए, क्योंकि आप भी आए हैं तो हमारे गुरु जी भी आए हैं।
अगर गुरु जी हमें युक्ति नहीं बताए होते तो आप हमें संभव के दर्शन नहीं देते, क्योंकि कहा है ना, गुरु पूजे सब देवन पूजे है? गुरु पूजने से सबों की पूजा हो जाती है। कहा आप पहले ठहरिए, पहले हमें गुरु को उपासना पूजा करने दीजिए, है ना, पूजा करने दीजिए। बैठाया, ले गया, चरण पखारा, फूल पत्ती अगरबत्ती आरती किए। भगवान भी सोचते हैं कैसे भक्तों के पेड़े में पड़ गए हैं, इतना देर से हमें प्रतीक्षा करा रहा है? पूर्ण रूपेण जब गुरु जी की सेवा कर लिए तब जाके उनको आसन दिए, चरण पखारे। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पो। अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, बलिहारी तो गुरु की ने है? अगर गुरु नहीं होते तो बताने वाले गोविंद परमात्मा को कौन होते? इसलिए तो पहले तो गुरु की उपासना करना चाहिए ना। वेद में भी आया है, देहस्ता सर्व विद्या च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थाणी, गुरु वाक्य न लभ्यते। कहते यह शरीर में सब विद्या है, सब देवता है और सब तीर्थ विराजमान है, लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते। यानी गुरु जब तक बताने वाला नहीं मिलता है तब तक वह अप्रत्यक्ष जो है, अव्यक्त जो है, उसको व्यक्त कौन करेंगे, प्रकट कौन कराएंगे? तो गुरु कराते हैं। कैसे गुरु होना चाहिए? तो सच्चे सदगुरु होना चाहिए, जो पंच पापों को छुड़ा दे, जो अंधकार से प्रकाश में करा दे, जो इहलोक और परलोक के सुखों को दिखा दे, जो आवागमन के चक्र को छोड़ा दे, जो जन्म मरण के दुखों से मुक्ति दिला दे। ऐसे तो पूरे सच्चे सदगुरु कहते हैं ना। हमारे ऐसे संत थे, ऐसे पहुंचे हुए सदगुरु थे। एक समय की बात है, गुरु महाराज चले गए बंगाल में सत्संग करने। आप लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे, गुरु महाराज जब बंगाल में चले गए सत्संग करने, तो बंगाल में बंगाली लोग, हम भी कई साल जाते रहे, है ना, तो वहां पर बंगाली लोगों का आग्रह हुआ, जैसे हम पंजाबी में भी करते, आप लोगों को पता है। कई बार हमारे बीच में बैठे भगत जब बिहार प्रांत में सत्संग कराते हैं तो कहते महाराज ये थोड़ा सा 5-10 मिनट आप पंजाबी में भी कहिए और उसका विश्लेषण करिए, इसका सारांश क्या हुआ। तो भक्तों का आग्रह पर थोड़ा करना होता है। अब वैसे ही ठीक वहां पर है जो सत्संग बंगाल में हो रहा था, बंगाल के भक्तों ने आग्रह किए कि गुरुदेव बंगाली भाषा में अगर प्रवचन हो तो यहाँ के व्यक्ति, यहाँ की जनता बड़े खुश होंगे। ऐसी बात है? कहा गुरुदेव। तो संसेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज, वह बंगाली पढ़ते थे, अध्ययन करते भी थे। जब उनके तरफ माइक दिया गया, गुरु महाराज का आदेश हुआ कि बोला जाए बंगाली भाषा में। आप पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम भी पंजाबी जानते हैं, क्योंकि जहाँ रहिएगा तो जरूरी है जानना ने है। अब वहाँ पर संसेवी जी महाराज को कहा कि बोलिए, घंटों तक आप अध्ययन करते हैं, बोलना जानते हैं। तो महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की है कि हजूर घंटों तक तो नहीं बोल सकता हूँ ना मैं इतनी देर तक, लेकिन हाँ कुछ देर तक बोल सकता हूँ। अब गुरु महाराज की ऐसी मौज, कहावत में है ना, जोन करे लकीर सो करे फकीर। हमारे गुरुदेव फकीर थे, पहुंचे हुए संत थे। फकीर इसलिए कि महर्षि महेश जोगी हो गए, आप लोग ऋषिकेश में जानते होंगे।
गुरु महाराज जब धर्म का प्रसार करते थे, जब महर्षि महेश जोगी ने बुला के ले गए थे ऋषिकेश में प्रवचन के लिए, और कई बार प्रवचन में आ रहा है कि कुप्पा घाट भी आए हुए थे। जब वहां पर बुलाया महर्षि महेश जोगी तो प्रवचन किया, वहां के पब्लिक भक्त लोग बड़ा प्रसन्न हुआ, तो प्रसन्न हुआ, प्रशंसा किए। महेश जोगी के पास के ऐसे पहुंचे हुए संत है, आप लोगों ने बुला के दर्शन करा के हम लोगों को इनके सुना के वचन गदगद करा दिए। तो महर्षि महेश जोगी भी प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने प्रसन्न में आकर के विदाई स्वरूप में गुरुदेव से कहते थे, क्योंकि महर्षि महेश जोगी विदेश जाते थे, उनके अपने एरोप्लेन थे, जहाज, वह विदाई में देने के लिए सक्षम हो गए कि गुरुदेव आप यह प्लेन ले लीजिए, देश विदेशों में भी प्रचार कीजिएगा, यह जहाज मैं गिफ्ट में दे रहा हूँ। लेकिन गुरु महाराज ने कहा हमें यह जहाज की आवश्यकता नहीं है, और विदेश में प्रचार करने की पहले तो हमें भारत के नींव को मजबूत करना है, फिर बाद में देखेंगे विदेश के लिए। गुरु महाराज ने उनकी जहाज को स्वीकार नहीं किया और कहा पहले भारत के नींव को मजबूत करना है ना। इसीलिए कहते जो न करे लकीर सो करे फकीर। उनके पास तो कुछ नहीं दिखता है, फकीरी भेष है, लेकिन जो उनके पास में है औरों के पास नहीं है। क्यों ऐसा? लाल लाल सबको कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं, तासो भयो कंगाल। अगर सदगुरु के बताए अनुसार साधन सुमरण भजन करेंगे तो कहते हैं लाल तो आपके अंदर में है? और जब खोल करके परख लेंगे देखिए तब मालो माल हो जाएंगे। अब ऐसे हमारे गुरु महाराज थे अंतर्यामी महापुरुष। गुरु महाराज कहते हैं कि माइक हमारे तरफ दिया जाए। अब देखिए महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज से कहा बोलने के लिए, इन्होंने कहा इतने देर तक नहीं बोल पाएंगे, घंटों। तो कहा कोई बात नहीं, माइक मेरे तरफ दिया जाए। तो गुरुदेव ने अपनी तरफ माइक ले लिया और माइक आने के बाद गुरु महाराज ने बंगला में प्रवचन घंटों तक करते रहे। अब घंटों तक प्रवचन वहां पर किए। जो साथ में सेवक गण थे, जो सत्संग सुने थे, जो सेवक सानिध्य में रहते थे, उनको बड़ी आश्चर्य हुआ है कि गुरु महाराज को कभी बंगला किताब को अध्ययन करते नहीं देखा, पर आज तो प्रवचन बंगले भाषा में कर रहे। एक भक्तों ने पूछ दिया गुरुदेव बड़ी चमत्कार। क्या चमत्कार? ये देखने को मिला कि आप तो कभी बंगला भाषा में प्रवचन नहीं करते थे, कभी बंगला पुस्तक को नहीं अध्ययन किए, और यहाँ पर तो घंटों गुरुदेव प्रवचन आप बंगला भाषा में किए। तब गुरु महाराज ने कहने की कृपा किए, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन घर गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, मंद कमल चित्र ओंकारा। कहते चित्रकूट में जो त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं उनसे कोई भी चीज छिपी हुई नहीं रहते हैं। और ऐसे थे हमारे गुरु महाराज जो कि वहां पर घंटों तक प्रवचन देते रहे बंगला भाषा में। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज पहुंचे हुए संत थे, पहुंचे हुए पुरुष थे। और ऐसे पहुंचे हुए संतों की बताए अनुकूल अगर ध्यान सुमरण करेंगे, क्या उनकी कृपा नहीं होगी? क्या सदगुरु की कृपा? तो देखिए आज ही बारिश हुई है, एक भक्तों के घर में अनबल हो गए। अनबल थोड़ा होता ही है, पारिवारिक टेंशन कुछ न कुछ होता ही रहता है ने। हुआ वह उब करके चले गए। गुरु महाराज उस समय स्वशरीर में थे। भागलपुर कुप्पा घाट जाकर के गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है,
क्योंकि हमारे घर में कलह क्लेश होते रहता है, बड़ी परेशानी से चल रहा हूँ। गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहा, बारिश देखते हो सब जगह होते हैं, पानी कहाँ टिकता है? जहाँ गड्ढा हो तो वही ना, कि ऊंचे स्थान पे भी टिकेगा है? पानी तो गड्ढा, वैसे पात्र बनिए। जब सदगुरु के अनुसार चलेंगे तो देखिए कृपा रूपी पानी स्वतः कहना नहीं पड़ेगा कि भाई नीचे गड्ढे में आओ, ऊंचे स्थान पर नहीं रुकते हैं पानी, स्वतः नीचे गड्ढे में आकर के पानी टिकते हैं। कहा गुरुदेव हमारे ऊपर दया नहीं है आपकी। तो गुरु महाराज फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं, दया को उल्टा दो, क्या होगा? याद होगा ना, याद करोगे तो देखो दया ही दया है। सदगुरु की कृपा तो हर वक्त बारिश हो रही है, लेकिन कमी सेवक में होते हैं, करने वाले में होते हैं। सदगुरु की कृपा स्वतः बरसते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जो गुरु है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही गुरु है। संत और वे भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह खुदा तो अव्यक्त है ना, वह तो गुप्त रूप में है ना, है कि नहीं गुप्त? आप लोग महसूस कर रहे हैं, कभी देखे हिसाब से? हम लोग प्रतिमा देखते हैं, आज देख लीजिए, सुन भी रहे थे, विजयादशमी के पहला दिन कल स्थापना के दिन है? क्यों 10 पूजा होता है? क्योंकि हम लोगों के अंदर में भी इंद्रियां कितने हैं बलवती? 10 इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां, 8 पैर गुदा लिंग त्वचा, यह कर्म इंद्रियां बताया, संकेत किए हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। 4 अंतःकरण की इंद्रियां है,